क्या आप आजाद हैं? यह सवाल सुनकर चौंकिए मत। अपनी जेब से मोबाइल निकालिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डाउनलोड कीजिए और जरा उसे पढ़िए। वहाँ लिखा है हम भारत के लोग। लेकिन आज जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की 31 पन्नों की उस कड़वी और ऐतिहासिक चार्जशीट को पढ़ेंगे जो उसने उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था पर लिखी है, तो आपको समझ आएगा कि आप भारत के लोग नहीं हैं, आप किसी राजनीतिक आका के दरबार की प्रजा हैं। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। अदालत ने जो कहा है उसे सुनकर किसी भी लोकतंत्र प्रेमी नागरिक की रीढ़ में सिहरन पैदा हो जानी चाहिए। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने साफ साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की वफादारी भारत के संविधान के प्रति नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल और अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति है। कोर्ट ने कहा है कि यहाँ कानून का राज नहीं है। सोचिए, जिस पुलिस के कंधों पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके लिए देश का पवित्र संविधान एक प्रशासनिक रुकावट बन गया है, यानी काम में बाधा है। जब पुलिस को लगने लगे कि कानून का पालन करना उसके काम में बाधा है, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र आईसीयू के वेंटिलेटर पर है। यह सवाल क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांसफर और पोस्टिंग का एक गंदा खेल चल रहा है। फील्ड में बैठे साहब लोग जानते हैं कि वर्दी का इकबाल कानून से नहीं बल्कि आकाओं को खुश करने से बचता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में टारगेटेड एक्शन होते हैं। चुन चुनकर एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी जाती है ताकि सत्ता में बैठे लोगों की कॉलर ऊंची रहे और जनता में एक खौफ बना रहे। आइए आपको इस कहानी के सबसे घिनौने पहलू पर ले चलते हैं। मामला क्या था? गाजियाबाद का एक छोटा सा पारिवारिक और व्यापारिक विवाद, जमीन का झगड़ा, पैसों का लेन देन। यह एक दीवानी या कमर्शियल मामला था। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इसमें यूपी गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। वो कानून जो बड़े बड़े माफियाओं पर लगना चाहिए, वो एक आम परिवार पर थोप दिया गया। हद तो तब हो गई जब एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन बिना किसी जांच के, बिना किसी पुख्ता सबूत के 35 साल के एक रेहड़ी ललतिया त्यागी को घर से उठा लिया गया। एक माँ, एक पत्नी, एक आम नागरिक को 80 दिनों तक काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह पुलिसिया ताकत का घोर और नग्न दुरुपयोग है। 80 दिन, एक आम इंसान के जीवन के 80 दिन इस व्यथा को अपने सनक में ले लिए। और जब इस व्यवस्था की लापरवाही पर बात आती है, तो साहब लोग एक दूसरे को कैसे बचाते हैं, इसका उदाहरण भी हाई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। कोर्ट ने साल 2020 के कुख्यात डिकरू कांड का जिक्र किया, जहां विकास दुबे नाम के गैंगस्टर के हमले में एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उस पूरे ऑपरेशन की निगरानी करने वाले एक बड़े और रसूखदार अधिकारी की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई, लेकिन जानते हैं उन्हें क्या सजा मिली? सिर्फ एक औपचारिक चेतावनी देकर फाइल बंद कर दी गई। अदालत कहती है कि जब आप बड़े अधिकारियों को ऐसी संस्था कर ढिलाई देंगे तो उनका निरंकुश होना तय है। छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरेगी, लेकिन बड़े साहब एसी कमरों में बैठकर नई स्क्रिप्ट लिखेंगे। इसलिए आज संपूर्ण स्वराज की बात करना जरूरी हो गया है। महात्मा गांधी ने जिस स्वराज की कल्पना की थी, क्या वो यही था जहां पुलिस सत्ता की लाठी बन जाए, जहां न्याय के लिए किसी आम नागरिक को 80 दिन जेल में काटने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े? संपूर्ण स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से आजादी नहीं था, उसका मतलब था इस देश के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को यह एहसास होना कि यह देश उसका है, यह कानून उसके लिए है और संविधान उसकी ढाल है। लेकिन आज संविधान के किनारे रखकर राजनीतिक आकाओं की खुशी की आरती उतारी जा रही है। जब तक व्यवस्था में बैठे अधिकारियों की जवाबदेही जनता और संविधान के प्रति तय नहीं होगी, जब तक पुलिस का राजनीतिकरण बंद नहीं होगा, तब तक स्वराज अधूरा है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के चेहरे पर जो आईना रखा है, उससे सिर्फ यूपी पुलिस का चेहरा काला नहीं दिख रहा है, बल्कि हमारे बिखरते जा रहे लोकतंत्र की डरावनी तस्वीर साफ नजर आ रही है। तो चलिए इस शो को आज यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने घर की खिड़की से बाहर जरा झांक कर जरूर देखिएगा। जो सड़कें आपके घर के सामने से गुजरती हैं, उस पर संविधान का राज चल रहा है या किसी बाहुबली और उसके राजनीतिक आका की मर्जी का। याद रखिए, जब अदालतों को बार बार यह याद दिलाना पड़े कि कानून का राज होना चाहिए, तो समझ लीजिए कि जमीन पर कानून दम तोड़ चुका है। जब एक 35 साल की गृहिणी को बिना किसी गुनाह के 80 दिन तक सलाखों के पीछे गुजारने पड़ते हैं, तब से उसका परिवार नहीं हारता। इस देश का हर वो नागरिक हार जाता है जो टैक्स देता है और सोचता है कि वह महफूज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो उत्तर प्रदेश पुलिस को आईना दिखा दिया।
लेकिन क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इस आईने में अपना चेहरा देखना चाहेंगे, या फिर इस फैसले को भी किसी पुरानी फाइल के नीचे दबा दिया जाएगा? फैसला आपको करना है, चुप रहना है या पूछना है कि हमारा संपूर्ण स्वराज आखिर कहाँ खो गया। नमस्कार, जय हिंद।